है क्या वैलिडेशन कंट्रोल्स इन ASP.NET, वैलिडेशन कंट्रोल्स इन ASP.NET। वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं ASP.NET में, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। पहली बात तो हम लोग को ये देखना है कि वैलिडेशन क्या होता है, व्हाट इज वैलिडेशन। उसके बाद देखेंगे हम लोग वैलिडेशन कंट्रोल्स इन ASP.NET। एक्चुअल में है क्या कि हम लोग जो फॉर्म बनाते हैं बेटा, उस फॉर्म में हम लोग बहुत सारे फील्ड्स लेते हैं, लाइक यू नो नेम, एज और आपका ईमेल आईडी, है ना, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आप लेते हो। तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो फॉर्म बना रहे हैं अपने ASP.NET में, वो फॉर्म में जो यूजर डेटा डाल रहा है, उसमें डेटा डाल भी रहा है कि नहीं डाल रहा है, वैलिड डेटा डाल रहा है कि इनवैलिड डेटा डाल रहा है, तो इसको वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि फॉर्म पर जो डेटा यूजर डाल रहा है वो डेटा सही है कि नहीं सही है, या फील्ड्स को खाली छोड़ दे रहा है, या एज गलत डाल रहा है। मेरे हिसाब से एज होनी चाहिए 18 से 28 के बीच में, और कुछ और डाल रहा है। ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट है वो सही डालना चाहिए, उसको वो उल्टी सीधी डाल रहा है। मोबाइल नंबर जो है वो गलत डाल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं हमारे फॉर्म में। तो हम चाहते हैं कि यूजर जो फॉर्म में जो एंट्री करे, उस एंट्री का जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए। तो हम लोग फॉर्म को कैसे वैलिडेट करेंगे, तो फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो तरीका होता है हमने जो फॉर्म बनाया है उस फॉर्म को हम कैसे वैलिडेट करेंगे। तो फॉर्म को, जो फॉर्म हम डिजाइन कर रहे हैं उसको, फॉर्म को हम कैसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मतलब कैसे फॉर्म को हम वैलिडेट करेंगे, तो फॉर्म को वैलिडेट करने का सबसे अच्छा तरीका है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग जो है फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। एक्चुअल में जो वैलिडेशंस हैं, मतलब फॉर्म को वैलिडेट, समझ में आया आपको वो फॉर्म को कैसे वैलिडेट करते हैं। यानी कि हम फॉर्म पे जो एंट्री करें उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, सही एंट्री होनी चाहिए, ईमेल का फॉर्मेट सही होना चाहिए, एज का फॉर्मेट, जो भी रिस्ट्रिक्शन हम लगाना चाहें वो हम लगा सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर के फॉर्म को वैलिडेट करना है। तो वैलिडेशंस हम लोग एक्चुअल में लगाते हैं दो तरीके से। अगर हम बात करें जो वैलिडेशंस हम लोग लगाते हैं, वैलिडेशन वैलिडेशन हम लोग लगाते हैं कितने तरीके से, दो तरीके से। वैलिडेशन हम लोग कितने तरीके से लगाते हैं, दो तरीके से। एक, दो प्रकार का वैलिडेशन होता है, मतलब वैलिडेशन हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, और दूसरा होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम लोग हमेशा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम लोग हमेशा किसके थ्रू लगाते हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। और सर्वर साइड वैलिडेशन हम लोग किसके थ्रू लगाएंगे, वो जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे होंगे, बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे उसके थ्रू लगाएंगे। यानी कि हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम लोग हमेशा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं, और सर्वर साइड वैलिडेशन हम लोग हमेशा सर्वर साइड वैलिडेशन हम लोग हमेशा हम लोग लगाते हैं C# विद ASP.NET के थ्रू। यानी कुल मिलाकर के ASP.NET के थ्रू हम लोग लगाते हैं, राइट ना। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम लोग हमेशा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं, और सर्वर साइड वैलिडेशन हम लोग हमेशा C# विद ASP.NET के थ्रू लगाते हैं, यानी कि ASP.NET के थ्रू लगाते हैं। पर इन दोनों में, वैलिडेशन में, दोनों में अच्छा कौन सा है ना, कौन सा अच्छा है और किसके थ्रू काम करना मतलब ज़्यादा यूज होता है मार्केट में। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज बेस्ट चॉइस, क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज अ बेस्ट चॉइस। द क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो होता है वो अच्छा ऑप्शन होता है एज कंपेरिजन टू सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन में क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट के पीसी पर ही चेक कर लेते हैं, यानी कि क्लाइंट मशीन पर ही चेक हो जाता है। मतलब तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता है
तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता है जब तक फॉर्म पूरी तरह से वैलिडेट ना हो। जब तक फॉर्म में जो डाला हुआ डेटा पूरी तरह से वैलिडेट नहीं होगा तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्यों अच्छा होता है? मैंने बोला ना कि वैलिडेशन दो प्रकार का होता है। हाउ टू वैलिडेट द फॉर्म, वी यूज वैलिडेशन कॉन्सेप्ट। और वैलिडेशन दो प्रकार का होता है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। और इन दोनों में कौन सा अच्छा होता है? इन दोनों में अच्छा होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। उसका रीजन है कि हम लोग क्लाइंट मशीन पर ही सारी एंट्रीज चेक कर लेते हैं कि यूजर ने जो डेटा फिल किया है वो सही फॉर्मेट में है कि नहीं है। जब तक ये डेटा सही फॉर्मेट में नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता है। और जब तक फॉर्म नहीं सबमिट होगा तब तक ये रिक्वेस्ट सर्वर पर नहीं जाएगी। मान लो ये आपका सर्वर रहा, जैसे फॉर्म आप सबमिट करते हो तो ये रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पर? सर्वर पर, बराबर है। और अगर मान लो हम लोग गलत एंट्री डाल के फॉर्म अगर सबमिट कर दें और ये सारी चीजें अगर सर्वर पर चेक हो रही हो, तो अगर नंबर ऑफ यूजर्स ने एक साथ अगर गलत एंट्री डाल दी तो हमारा सर्वर क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा, हमारा सर्वर ओवरहेड हो जाएगा। तो इस वजह से हम सर्वर साइड चीजों को ना चेक करके क्लाइंट साइड चीजों को चेक करके ही हम फॉर्म सबमिट करने की परमिशन दें, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आएगा एज कंपेरिजन टू सर्वर साइड वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में क्लाइंट साइड वैलिडेशन सबसे अच्छा होता है, सर्वर साइड वैलिडेशन इतना अच्छा नहीं होता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन में हम अपने घर पे ही सारी चीज़ें, क्लाइंट मशीन पर ही सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट होता है और सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है। क्लियर एवरीबडी? यस यस। तो वैलिडेशन नॉर्मली हमने क्या बताया, क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज द बेस्ट चॉइस। और वैलिडेशन हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ इजी टास्क। अब जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ इजी टेक्नोलॉजी। जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ इजी टेक्नोलॉजी। इसलिए इस माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि रेडीमेड वैलिडेशन कंट्रोल्स बना दिए हैं। रेडीमेड वैलिडेशन कंट्रोल्स बना दिए हैं और जो जावास्क्रिप्ट का कोड आपको लिखना होता था वो आपको लिखने की अब जरूरत नहीं है, राइट? मतलब नॉर्मली हम लोग जो वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू परफॉर्म करते हैं, बट जावास्क्रिप्ट इज नॉट इजी। Normally we perform validation using JavaScript. Normally we perform validation using JavaScript, but JavaScript is complex and time consuming. JavaScript is complex and time consuming. To overcome this problem, Microsoft provides us Microsoft provides us ready-made validation controls. रेडीमेड वैलिडेशन कंट्रोल्स। ध्यान रहे मैंने क्या बोला, या तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड खुद से लिखो। मैंने क्या बोला, वैलिडेशन में दो प्रकार के वैलिडेशन होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन। सबसे अच्छा कौन सा होता है? क्लाइंट साइड वैलिडेशन। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, बट जावास्क्रिप्ट नॉट इजी टास्क। जावास्क्रिप्ट इज नॉट इजी टास्क। तो उसके लिए क्या करना होगा, या तो क्लाइंट साइड, या तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड खुद से लिखें, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया, रेडीमेड वैलिडेशन कंट्रोल से दिए। रेडीमेड वैलिडेशन कंट्रोल्स के आ जाने से फायदा क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट का कोड अपने को यानी कि डेवलपर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपली उन कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया फॉर्म पे और उनका यूज कर लिया। यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोड माइक्रोसॉफ्ट खुद लिखता है, वो कोड एज ए डेवलपर को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया गया। क्लियर? तो हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं ASP.NET के अंदर, कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं ASP.NET के अंदर, जिनसे हम लोग किस किस तरीके का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो और देखते हैं कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं। हम लोग ने वेब एप्लीकेशन चालू किया,
वैलिडेशन कंट्रोल्स कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने शायद ये फॉर्म बनाया था ये वाला फॉर्म सबको दिखाई दे रहा होगा, ऑलरेडी बना हुआ है ये फॉर्म। ये फॉर्म तो सबको बनाना आ गया ना, नहीं आ गया? यस एवरीबॉडी? ये फॉर्म सबको बनाना आ गया? मेरी यस आवाज सर, बना लिया। ठीक है। तो देखो टूल बॉक्स पे गए, कहाँ पर सर्च करेंगे कि वैलिडेशन कंट्रोल्स कहाँ पर हैं। टूल बॉक्स पे गए और आई थिंक आपको स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही होगी, मैं बड़ा कर देता हूँ। टूल बॉक्स पे जाएंगे और ये दिखाई दे रहा है आपको वैलिडेशन वाला टैब। ये टूल बॉक्स पे जाओगे आप ना, तो आपको एक टैब दिखाई दे रहा होगा, वैलिडेशन टैब। इस वैलिडेशन टैब को आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल्स यू कैन सी हियर, दिखाई दे रहा होगा। तो कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं? पहला है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, दूसरा है रेंज वैलिडेटर। जिस सीक्वेंस से मैं लिखा रहा हूँ सीक्वेंस से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला वैसे कंपेयर है, पर मैं जिस सीक्वेंस से आपको लिखा रहा हूँ सीक्वेंस से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला कौन सा है? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। तो ये सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं। कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं? तो पहला वैलिडेशन कंट्रोल है कौन सा? पहला वैलिडेशन कंट्रोल है कौन सा? नंबर वन है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, राइट? नंबर ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल्स आर देयर। पहला कौन सा है? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ये क्या करता है, मतलब ये वैलिडेशन कंट्रोल क्या करता है? ये ये वैलिडेशन कंट्रोल, इनकी लिस्ट आप लिख लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ सीक्वेंस से आप लिखते जाएं। पहला है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, दूसरा लिखिए रेंज वैलिडेटर, तीसरा लिखिए रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, उसके बाद लिखिए कंपेयर वैलिडेटर, उसके बाद लिखिए वैलिडेशन समरी, और सबसे लास्ट में कस्टम वैलिडेटर। ये सीक्वेंस है, ठीक है? तो अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं, राइट ना, जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने फॉर्म के ऊपर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे कंट्रोल्स एक्चुअल में हैं क्या। ये सारे कंट्रोल्स एक्चुअल में क्लासेस हैं, ठीक है? अब जब क्लासेस हैं तो इनकी भी बहुत सारी बनी बनाई क्या होंगी? प्रॉपर्टीज होंगी। उन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप ऑपरेशंस जो हैं, जो टास्क जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। सपोज दैट जैसे जैसे आपको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लेना है। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या करता है? ये एम्प्टी और नल वैल्यूज को चेक करता है। सपोज दैट हमने इस फॉर्म को रन कराया, और फॉर्म को रन कराने के बाद में हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस में कोई भी डेटा फिल नहीं किया। जब आपने कोई भी डेटा नहीं फिल किया तो हम इन टेक्स्ट बॉक्सेस में हमने कोई भी डेटा नहीं डाला, और फिर भी अगर हम फॉर्म को सबमिट करना चाहें तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई वैलिडेशन इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, ना ही टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर, ना ही टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है। अभी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो डेटा सबमिट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो गया और नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया। पर तरीका ये कहता है कि सर जब तक इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई डेटा ना डालें तब तक इसको कोई सबमिट ना कर पाए। तो उसके लिए मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस टेक्स्ट बॉक्स में वैलिडेशन। इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए वैलिडेशन कंट्रोल मुझे लगाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर बेसिकली एम्प्टी और नल वैल्यूज को चेक करता है। जो हम अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स खाली छोड़ता है तो वो मैसेज हाईलाइट करेगा। कौन हाईलाइट करेगा? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। देखो मैं इसको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में किसके लगा रहा हूँ? टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए। देखो आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए मैं लगाना चाहता हूँ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अच्छा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर
वैलिडेशन कंट्रोल है तो इसकी भी बनी बनाई क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। तो राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टियां जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन है सबके लिए। पहली कॉमन प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब ये जो वैलिडेशन कंट्रोल आप लगा रहे हो किसके लिए लगा रहे हो, तो हम सर ये वैलिडेशन कंट्रोल इस टेक्स्ट बॉक्स 1 के लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 को कोई खाली ना छोड़े। जब तक इसमें डेटा डालेगा, जब तक कोई बंदा इस पर डेटा नहीं डालेगा तब तक ये सबमिट नहीं होगा। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये वैलिडेशन कंट्रोल हम किसके लगा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट। यहाँ बताना पड़ेगा कि भैया ये कंट्रोल हमने किसके लगाया है, टेक्स्ट बॉक्स 1 के लगाया है। मतलब ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सबके साथ करना पड़ेगा अपने को। ये बताना पड़ेगा कि ये कंट्रोल, ये वैलिडेशन कंट्रोल किस कंट्रोल के लिए हमने अप्लाई किया है। और क्या एरर मैसेज देना है, क्या एरर मैसेज देना है, एरर मैसेज देना है एंटर नेम फर्स्ट। आपको ये मैसेज देना है। देखो यहाँ प्रॉपर्टी में लिख के आ गया एंटर नेम फर्स्ट। अच्छा ये दिखाई नहीं देगा, जब आप रन कराओगे ना तो दिखाई नहीं देगा, जब कोई खाली छोड़ेगा सबमिट करेगा तब ये दिखाई देगा। तो इतना काम हो गया। ये 2 प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है। अब इसको आपने रन कराया, अब इसको आपने रन कराया। जब आप रन कराएंगे, जब आपने रन कराया, अब देखो मैंने यहाँ कोई डेटा नहीं डाला, मैंने सबमिट किया। अभी सबमिट करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है, अभी नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है। तो मैं इसको जो नेक्स्ट पेज वाला भेजने वाला जो कोड लिखा था ना उसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी जब सबमिट करेंगे तो एक एरर आएगी, ये एरर आई। ये विजुअल स्टूडियो 2019 मतलब 10 के बाद से आपको ये प्रॉब्लम मिलने लगी है। कुछ नहीं करना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस कोड को आप कॉपी करिएगा, ठीक है, कंट्रोल सी और गूगल खोलिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी आपको एरर मिले आप सीधे गूगल करिए, सबमिट किया, और यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या है सोल्यूशन, सोल्यूशन ये है कि 2 लाइन का कोड है, मुझे यहाँ से कॉपी करके अपने कोड पे चिपकाना है। ये जो कोड लिखा हुआ है, ये जो इतना कोड, क्यों देखो इतना कोड, केवल इतना कोड आपको कॉपी करना है। और जो आपके प्रोजेक्ट में एक फाइल होगी जिसका नाम होगा वेब कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। इस कोड को मैंने कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में गए, और प्रोजेक्ट पे जाने के बाद में हमारी प्रोजेक्ट की सारी फाइलें कहाँ पर होती हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक फाइल है हमारे पास में, कौन सी, वेब कॉन्फ़िग फाइल। वेब कॉन्फ़िग फाइल में देखो कॉन्फ़िगरेशन के तुरंत बाद वो कोड पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ है, ये जो कोड पड़ा हुआ है कहाँ पड़ा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन के तुरंत बाद पड़ा हुआ है। तो इस कोड को आपने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन टैग के तुरंत नीचे पेस्ट कर दिया। इतना काम केवल आपको करना है और आपकी एरर दूर। रन करिए। अब आप कोई टेक्स्ट बॉक्स अगर खाली छोड़ता है तो एरर आनी चाहिए। देखो जैसे ये देखो, अब आप सबमिट करेंगे ना तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीजें कहाँ चेक हो रही है, क्लाइंट साइड चेक हो रही है ना, अपने ब्राउजर पे ही चेक हो रही है। मतलब ये रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास जा ही नहीं पा रही है, क्लाइंट साइड ही चेक हो रही है कि यूजर ने एंट्री करी है कि नहीं करी है। और जैसे मैं इसमें डेटा फिल करूंगा और टैब प्रेस करूंगा, गायब। अभी देखो सबमिट करोगे तो पेज देखो रिफ्रेश हो रहा है, ये पेज देखो रिफ्रेश हो रहा होगा। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, कौन सा कंट्रोल देखा आपने, पहला कौन सा है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या करता है बेटा, दिस वैलिडेशन कंट्रोल is used to check empty or null values. This validation control is used to check empty or null values. empty और null values चेक करने के लिए यूज करते हैं हम required field validator का। इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है
वो कॉमन प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। देखो वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना वो सबके लिए है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉमन प्रॉपर्टी लिख देता हूँ जो कॉमन फ्रीक्वेंटली हर एक कंट्रोल के साथ में यूज होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल वैलिडेशन कंट्रोल्स। कॉमन प्रॉपर्टीज हैं फॉर ऑल वैलिडेशन कंट्रोल्स के लिए। देखो पहली तो कॉमन प्रॉपर्टी आपने देखा था कौन सा, कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट ये कॉमन प्रॉपर्टी थी, ये सबके साथ यूज होगी। इसमें क्या पास करना होता था हमको, कंट्रोल की आईडी जिसके लिए आप लगा रहे हो, कंट्रोल आईडी, बराबर है। दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी कौन थी, एरर मैसेज। क्या एरर मैसेज देना चाहते हो यूजर को, एरर मैसेज। यहाँ पर आपको मैसेज देना होगा, जो भी मैसेज आप क्लाइंट को देना चाहते हो वो मैसेज आप क्लाइंट को दे सकते हो। फिलहाल अभी मैंने आपको दो छोटी सी कॉमन प्रॉपर्टी बताई जो हर एक वैलिडेशन कंट्रोल के साथ में यूज होगी। पहली है कॉमन कंट्रोल टू वैलिडेट और दूसरी है एरर मैसेज। तो आपने देखा अभी कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल देखा आपने, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या करता है, दिस वैलिडेशन कंट्रोल इज यूज्ड टू चेक एम्प्टी और नल वैल्यूज। चलो दूसरा वैलिडेशन कंट्रोल कौन सा है, दूसरा वैलिडेशन कंट्रोल है रेंज वैलिडेटर। दूसरा कौन सा है, रेंज वैलिडेटर। रेंज वैलिडेटर क्या करता है, मतलब इस रेंज वैलिडेटर कंट्रोल को हम लोग किसी भी कंट्रोल के ऊपर लगा सकते हैं बेस्ड ऑन सम रेंज, बेस्ड ऑन सम रेंज। मतलब मैं चाहता हूं कि उस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू यूजर डाले वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही होनी चाहिए, रेंज से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो दिस वैलिडेशन कंट्रोल this validation control is used to check the range, this validation control is used to check the range। यानी कि जो वैल्यू यूजर डालेगा उस कंट्रोल के ऊपर वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर होनी चाहिए। दिस वैलिडेशन कंट्रोल इज यूज्ड टू चेक द रेंज। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि सपोज दैट हमने पासवर्ड की जगह यहां पर कर दिया एंटर एज। क्या कर दिया, एंटर एज। अब देखो मैं मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम दो वैलिडेशन कंट्रोल लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स पे गए, अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं, रेंज। अब रेंज वैलिडेशन कंट्रोल रेंज वैलिडेशन कंट्रोल मैंने क्या बताया, जो कॉमन प्रॉपर्टी है पहले वो सेट कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज पे गए, कंट्रोल टू वैलिडेट किसके लिए लगा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए लगा रहे हैं, सेट कर लिया। उसके बाद क्या एरर मैसेज देना चाहिए, मैं एरर मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे बैंक वगैरह के आप फॉर्म भरते होगे तो उसमें आता होगा कि जो एज होनी चाहिए वो 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। एज शुड बी 18 टू 28। जैसे बैंक वगैरह के फॉर्म आप भरते होंगे तो वहां पर एज का रिस्ट्रिक्शन होता होगा कि जो एज है वो 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए, या जो भी पर्टिकुलर रेंज आप देना चाहते हो। तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज हो गई, एरर मैसेज और कंट्रोल टू वैलिडेट। इसमें फिर आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी सेट करनी होगी, इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेट करनी होगी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपको बतानी होगी 18, क्योंकि पर्टिकुलर रेंज तो बतानी पड़ेगी ना कि इस रेंज में डेटा डालना है, 18 टू 28। और इसमें एक प्रॉपर्टी होगी टाइप। टाइप ये क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। हम लोग को टाइप क्या करना है यहाँ पर, इंटीजर। ये 3 प्रॉपर्टियां फिलहाल मैंने सेट करी हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और टाइप। टाइप हमने बता दिया क्या, इंटीजर। सबमिट, कंट्रोल एस, नाउ चेक। अब यहाँ पर जैसे ही हम एज कुछ दूसरी डालते हैं, 30 डालते हैं और टैब प्रेस करते हैं, तुरंत ये मैसेज आता है एज शुड बी 18 टू 20। जैसे मैंने सही एज डाली 19, गायब।
अब जब सबमिट करेंगे तो ये एंटर नेम फर्स्ट, आपको नाम डालना होगा, अब सबमिट हो जाएगा, राइट। अच्छा, आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो ये जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है ना, ये रेड कलर से हाईलाइट होते हैं, या कभी कभी देखा होगा आपने यहाँ पर एस्टेरिक सिंबल लगा होता है। एस्टेरिक सिंबल का मतलब होता है कि ये एट्रीब्यूट्स मैंडेटरी है, मतलब इनको डालना जरूरी है। तो इनका जो फॉर्मेट होता है, मतलब कॉमन देखा होगा आप लोगों ने, रेड कलर से होता है। तो गो टू प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर इनका कलर अगर आपको चेंज करना है तो ये 4 कलर दिखाई दे रहा होगा आपको, 4 कलर उठा के आप क्या कर दो, रेड कर दीजिए, हो गया रेड। इनका भी रेड करना है, मान लो ये रेड हो गया। अब आप रन कराइए, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। इसमें मैंने मान लो नाम डाल दिया राम, और एज मान लो मैंने गलत डाल दी, तो भी ये हाईलाइट होगा, टैब प्रेस करते ही हाईलाइट हो जाएगा। 28 गायब, सबमिट हो जाएगा फॉर्म। क्लियर है सभी को? यस। दो वैलिडेशन कंट्रोल में कोई डाउट किसी को? दो आपने देखे, पहला देखा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, और दूसरा देखा आपने रेंज वैलिडेटर। तो आपने ये दो वैलिडेशन कंट्रोल्स आपने यूज किए, कहीं पर भी आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा? कहीं पर भी आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, या कोई भी कोड लिखा? आपने कोई कोड नहीं लिखा, इवन जावास्क्रिप्ट का कोड तो आपने देखा भी नहीं, राइट। तो वो कोड कौन लिख रहा है? वो कोड लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट। कौन लिख रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। जब आपने ये कंट्रोल्स ड्रैग एंड ड्रॉप किए तो ये कोड किसने लिखा? माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा, पीछे से आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। क्लियर है सभी को? तीसरा वैलिडेशन कंट्रोल, तीसरा वैलिडेशन कंट्रोल कौन सा है? तीसरा वैलिडेशन कंट्रोल, तीसरा वैलिडेशन कंट्रोल है हमारे पास में, तीसरा वैलिडेशन कंट्रोल आप ले लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। दूसरा कौन सा है? रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेगुलर वैलिडेशन एक्सप्रेशन। देखो, ये जो वैलिडेशन कंट्रोल है ना, ये एक्सप्रेशन बेस्ड है। इसमें क्या बने बनाए एक्सप्रेशंस आते हैं, केवल उन एक्सप्रेशन को आपको लगाना है। दिस वैलिडेशन कंट्रोल, दिस वैलिडेशन कंट्रोल इज एक्सप्रेशन बेस्ड, दिस वैलिडेशन कंट्रोल इज एक्सप्रेशन बेस्ड। और इस वैलिडेशन कंट्रोल को हम लोग किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें बने बनाए एक्सप्रेशंस होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी हमको कुछ बने बनाए एक्सप्रेशन दिए हैं। उन एक्सप्रेशन का यूज करके हम कोई भी टास्क फॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक फील्ड और बढ़ाई यहाँ पर, यहाँ पर मैंने एक फील्ड और बढ़ा दी ईमेल आईडी की, ईमेल आईडी। और पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ। उसके बाद मैंने वैलिडेशन कंट्रोल डाला रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। यहाँ पर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में मैंने जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो पहले सेट करी। कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 3, उसके बाद कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 3, और उसके बाद मैंने जो कॉमन प्रॉपर्टी वो पहले सेट करी। एरर मैसेज मैंने क्या दिया? प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, राइट, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। और इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी वैलिडेशन एक्सप्रेशन। मैंने क्या बोला कि ये जो कंट्रोल है वैलिडेशन एक्सप्रेशन, ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बने बनाए आपको एक्सप्रेशन दिए हैं,
इसमें से कोई भी आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल हमको ईमेल आईडी के लिए चाहिए। देखो माइक्रोसॉफ्ट ने बने बनाए एक्सप्रेशन दिए हैं, इसमें आपको कौन सा वैलिडेशन चाहिए, इसमें आपको ईमेल आईडी वाला चाहिए। ये देखो दिखाई दिया, इंटरनेट ईमेल एड्रेस। तो ये एक्चुअल में बना बनाया एक्सप्रेशन है, इसको आपने सेलेक्ट किया, ओके किया, लग गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में टेक्स्ट बॉक्स में जो हम अगर ईमेल आईडी जो डालेंगे उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, वो फॉर्मेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग रन कराते हैं इसको अब यहाँ पर ईमेल आईडी का हमने फॉर्मेट गलत डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ये बोलेगा प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। जैसे मैंने डाला, मतलब ईमेल आईडी डेटाबेस से नहीं चेक कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या फॉर्मेट चेक कर रहा है कि @ लगा है कि नहीं लगा है, डोमेन नेम लगा है कि नहीं लगा है। ये एक्चुअल में ईमेल आईडी ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, क्योंकि ना अभी हमने डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम किया ही नहीं है। ये एग्जैक्टली ईमेल का फॉर्मेट चेक करता है कि फॉर्मेट सही है कि नहीं सही है। अब आप सबमिट करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर नाम एज 20 सबमिट करेंगे, सबमिट। तो ये है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, उसके बाद हम लोग ने मोबाइल नंबर एक फील्ड और बढ़ाई, क्योंकि हमको पता ना कि कुछ एट्रीब्यूट्स अपने फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हम लोग लेते ही लेते हैं, उनको लेना जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उन कंट्रोल्स के लिए, उन फील्ड्स के लिए बने बनाए रेडीमेड कंट्रोल्स दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मोबाइल नंबर के लिए भी हमने क्या किया, मोबाइल नंबर के लिए भी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। इसके लिए मोबाइल नंबर के लिए भी हमने ये यूज कर लिया रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। और जो कॉमन प्रॉपर्टीज है पहले वो सेट कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 4। उसके बाद एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या देना है, एरर मैसेज देना है कि ओनली 10 डिजिट्स, या मोबाइल नंबर में देखते हैं ना, ओनली 10 डिजिट्स आर अलाउड। एरर मैसेज क्या दिया, ओनली 10 डिजिट्स आर अलाउड। और इसमें देखो वैलिडेशन एक्सप्रेशन मेन जाना पड़ेगा किसके पास में, वैलिडेशन एक्सप्रेशन के पास में। और यहाँ पर देखा होगा आपने पिन को, ये दिखाई दे रहा फ्रांच पोस्टल कोड, जहां पर /D5 लिखा है वहां पर आपको क्या कर देना है, 10 कर देना है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या कर देना है, ये जैसे आपको फ्रेंच पोस्टल कोड मिलेगा /D करली बेसिस, यहाँ पर 5 की जगह आपको क्या कर देना है, 10 कर देना है, बैकवर्ड /D और 10, इतना काम कर देना है। तो अब इसमें हम लोग 10 डिजिट्स ही एंटर कर सकते हैं, 10 डिजिट्स ही 10 डिजिट्स ही हम इसमें एंटर कर सकते हैं। नाउ रन। अब मोबाइल नंबर अगर हम कुछ और डालते हैं, करेक्टर डाल देते हैं, नहीं चलेगा, ओनली डिजिट्स आर अलाउड। जैसे 0 9 10 चलेगा। अब 1 की जगह हमने स्मॉल ए डाल दिया, नहीं चलेगा, 10 डिजिट्स आर अलाउड। तो मोबाइल नंबर के लिए भी हो गया, मोबाइल नंबर के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पासवर्ड के लिए हम लोग ने टूल बॉक्स से कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और आपने देखा होगा कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आता है, कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आता है। कंफर्म पासवर्ड के लिए भी हमको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट बॉक्स 5 में और टेक्स्ट बॉक्स 6 में, टेक्स्ट बॉक्स 5 में हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो टेक्स्ट बॉक्स 6 के साथ में क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 6 के लिए एक वैलिडेशन कंट्रोल है,
टेक्स्ट बॉक्स 6 के लिए हम लोग एक वैलिडेशन कंट्रोल डालेंगे और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ से एरर मैसेज। देखो ध्यान रखना, कंट्रोल टू वैलिडेट, किसको किसको वैलिडेट कर रहे हो आप 6 को वैलिडेट कर रहे हो ना। अच्छा, कंपेयर किसके साथ करोगे? कंपेयर करोगे 5 के साथ में, राइट। तो वैलिडेट किसको करना है? वैलिडेट करना है 6 को। वैलिडेट करना है किसको? 6 को। तो यहां से आप लोग, यहां से आपको कंट्रोल टू वैलिडेट, किसको वैलिडेट करना है? टेक्स्ट बॉक्स 6 को। कंपेयर किसको करना है? कंपेयर करना है 5 को, राइट। कंट्रोल टू कंपेयर 5, कंट्रोल टू वैलिडेट 6। क्या मैसेज देना है? क्या मैसेज देना है? क्या मैसेज देना है? मैसेज देना है पासवर्ड डज नॉट मैच। जब पासवर्ड मैच ना हो तब आप मैसेज देंगे, बस इतना काम करना है। कंट्रोल एस, यहाँ पर पासवर्ड हमने डाला, यहाँ पर पासवर्ड हमने डाला 1 2 3 4 और 2 3 4 5। टैप प्रेस करेंगे, पासवर्ड डज नॉट मैच, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। क्लियर है? 1 2 3 4 2 3 4 5, यहाँ पर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। क्लियर है? सबमिट करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा, पासवर्ड डज नॉट मैच। तो अच्छा, ये जो पासवर्ड का जो ये दिखाई दे रहा है, ये पासवर्ड को भी हम लोग सेट कर सकते हैं, तो आपको पता ही होगा शायद। ये तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है। ये दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट मोस्ट, क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है आपको पासवर्ड। यहाँ पर आप क्या सेट कर दोगे? पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड में भी आप लगा सकते हो, कंफर्म पासवर्ड में भी आप लगा सकते हो। टेक्स्ट मोड सिंगल लाइन है, आप इसको क्या कर दो? पासवर्ड कर दो, कंट्रोल एस। यहाँ पर आप देखेंगे कि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8, टैप, पासवर्ड डज नॉट मैच। क्लियर है सभी को? यस एवरीबॉडी, सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो आज हम लोगों ने कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल देखे आप लोगों ने? आज आप लोगों ने देखा required field validator completed, range validator completed, regular validation expression, और आपने टूल बॉक्स आज आपने देख लिया कौन कौन से। आज आपने रिक्वायर्ड फील्ड देख लिया, कंपेयर देख लिया, रेंज देख लिया और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर देख लिया। कल मैं आपको बताऊंगा कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल और वैलिडेशन समरी। ये 2 वैलिडेशन कंट्रोल मैं आपको कल बताऊंगा। क्लियर है? तो ये 2 चीजें आप कंप्लीट कर लें। और ये जितना भी 2 चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, बाकी जितना मैंने आज आपको बताया है इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट किसी को?